हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं ब्लड के बारे में। रक्त क्या है? तो आज हम डेफिनेशन देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, ब्लड का कार्य देखेंगे, कंपोनेंट देखेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है। ठीक है, तो इतना सब कुछ आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड का जो मीडियम होता है वो बेसिक मीडियम होता है। इसका पीएच 7.4 होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति में जो रक्त की ब्लड की अमाउंट होती है, रक्त की मात्रा, वो लगभग 6.8 लीटर होती है। ठीक है, और इसका केमिकल नेचर अगर पूछे तो ब्लड का जो केमिकल नेचर होता है वो प्रोटीनेसियस होता है, प्रोटीन नेचर का होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है इन कंपैरिजन टू डब्ल्यूबीसी, आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है वो ज़्यादा होती है, 120 दिन लगभग। और डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है वो आपका 5 से 6 दिन और प्लेटलेट्स की 2 से 3 दिन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? ब्लड की डिफिनेशन देखते हैं। ब्लड एक तरह का संयोजी ऊतक है, जो तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ कर रखता है। ठीक है, रक्त 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा में आप सभी को पता है ब्लड में, रक्त में वाटर की जो अमाउंट होती है, ब्लड में अमाउंट, वाटर की अमाउंट जो है वो आपकी 90% होती है। तो उसमें से प्लाज्मा जो है 55% है और प्रोटीन की जो अमाउंट होती है वो 7% होती है। और सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रोटीन होती है वो हमारे ब्लड में एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन होती है। तो यहाँ पे प्रोटीन 3 तरह के हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन भी एक तरह का प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आगे देखते हैं हम। फॉर्म्ड एलिमेंट जो हैं वो 45% है लगभग। अब आइए हम देखते हैं फंक्शन क्या है। तो रक्त हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और ये ऑक्सीजन, हार्मोन, विटामिन्स का ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड हमारे बैलेंस, बॉडी बैलेंस बनाए रखती है, जिसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। रक्त में उपस्थित डब्ल्यूबीसी शरीर की सुरक्षा करता है। ठीक है, और नेक्स्ट आइए देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इसका निर्माण जो है लीवर के द्वारा होता है। वाटर 90% है, प्रोटीन 6 to 8% है, ग्लूकोज, बाकी अदर कंपोनेंट हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, हार्मोन, गैसेज में आपके CO2 और O2 आ जाएंगे। ग्लोब्यूलिन देखते हैं, ये 3 प्रकार का जनरली होता है, अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। फाइब्रिनोजेन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं आरबीसी। तो आरबीसी क्या है? आरबीसी लाल रुधिर कणिका जिसे कहते हैं, ये 41% हमारी ब्लड में होता है और इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी का जो डायामीटर होता है वो लगभग 7.8 माइक्रोमीटर होता है और मोटाई, इसकी थिकनेस जो होती है 2 माइक्रोमीटर होती है। इसे हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। और इस एरिथ्रोसाइट के बनने की प्रक्रिया को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और आरबीसी का जो जन्म होता है वो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में, और इसकी मृत्यु स्प्लिन में होती है। इसीलिए हम स्प्लिन को, प्लीहा को कब्र कहते हैं, मौत का कब्र। आरबीसी की जो जीवन काल लाइफ साइकिल होती है वो 120 दिन की होती है। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। हीम प्लस ग्लोबिन 2 पार्ट से मिलकर बना। हीम एक तरह का आयरन जिसे हम कहते हैं, हीम वाले पार्ट को प्रोटोपोरफायरिन कहते हैं, और ग्लोबिन वाले भाग में, ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है, तो ग्लोबिन वाले भाग में 4 कंपोनेंट होते हैं जनरली, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। नेक्स्ट आइए देखते हैं डब्ल्यूबीसी क्या है। श्वेत रुधिर कणिका जिसे हम कहते हैं
तो ये 4% हमारी बॉडी में होती है, ब्लड में, हमारे ब्लड में 4% होती है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसका जो मुख्य काम है वो शरीर को रोगों से बचाना होता है, रोग प्रतिरक्षा का काम करता है, एंटीबॉडी बनाता है। डब्ल्यूबीसी के बनने की प्रक्रिया को हम ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। ये जनरली ये 2 तरह की हैं, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। 4 से 6 दिन की इसकी लाइफ साइकिल होती है। ग्रैनुलोसाइट मीन्स कि ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस कोशिका की कोशिका द्रव्य में, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम ग्रैनुलोसाइट कहते हैं। यह कई प्रकार की अलग अलग आकार में पाई जाती है, इसलिए इसे हम पॉलीमार्फोन्यूक्लियर सेल भी कहते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं। बेसोफिल्स किडनी के आकार की होती है, इओसिनोफिल्स जो है आपकी वो बाइलोब्ड होती है। ठीक है। नेक्स्ट ए ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट मीन्स कि ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें कोई भी कण नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी एक तरह की सेल है जो हमें संक्रमण इन्फेक्शन से बचाती है। 3 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। ये जनरली क्या करता है, कैंसर सेल को किल करता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए प्लेटलेट्स जानते हैं। प्लेटलेट्स सबसे छोटी कोशिका होती है, लगभग इसकी लाइफ साइकिल जो होती है 2 से 3 दिन की होती है। इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसका जो अमाउंट होता है वो 0.01% होता है। ठीक है। और ये सबसे छोटी कोशिका होती है प्लेटलेट्स, उसका डायामीटर जो है 2.4 माइक्रोमीटर होती है। लगभग 1.5 लाख से 4 लाख इसकी संख्या होती है और ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।